दोस्तों, हम आपसे विनती करते हैं कि आज का यह वीडियो आप पूरी तरह से देखें, क्योंकि इसमें हम आपको भारत की एक ऐसी रणनीतिक ताकत के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी रणनीतिक चाल है जिसने दुनिया के सबसे बड़े देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चाहे इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा हो, फिर भी एक ऐसी जगह है जिसे लेकर पूरी दुनिया चुप है, और वह जगह है चाबहार पोर्ट। जी हाँ, वही चाबहार पोर्ट जिसे भारत ने ईरान के सहयोग से विकसित किया है और जिसे भारत ने सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए तैयार किया है। अब तक अमेरिका जैसा सुपर पावर भी चाबहार पोर्ट के बारे में कोई बयान देने से कतराता है, और इजराइल, जिसने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए, उसने भी चाबहार को छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के सामरिक ठिकानों को अब अमेरिका तक छूने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट, जिसे भारत ने ईरान के साथ मिलकर डेवलप किया है, न केवल एक साधारण बंदरगाह है, बल्कि यह पूरे सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और यूरोप तक भारत की सीधी पहुंच का द्वार है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में भारत ने चाबहार पोर्ट को इस तरह से विकसित किया है कि यह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के प्रभाव को कम कर सके। भारत ने इस पोर्ट को विकसित करने में कई चुनौतियों का सामना किया है। पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने यह सुनिश्चित किया कि यह पोर्ट समय पर तैयार हो जाए। यह दिखाता है कि भारत अब एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब अगर हम चाबहार की स्थिति को देखें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ये पोर्ट भारत को पश्चिमी एशिया, सेंट्रल एशिया और यहां तक कि यूरोप तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। जब भारत ने अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए सप्लाई भेजनी शुरू की, तो उसने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए चाबहार के जरिए सामान भेजा। इससे भारत ने यह दिखा दिया कि उसे अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है और वह अपने हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। आने वाले सालों में चाबहार पोर्ट का महत्व और बढ़ेगा। जैसे जैसे भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया से अधिक तेल आयात करेगा, यह पोर्ट भारत को सस्ता तेल लाने में मदद करेगा। साथ ही भारत यहां से अपने एक्सपोर्ट्स को भी तेजी से बढ़ा सकेगा। इस पोर्ट से भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यह भारत के उत्पादों को यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों तक आसानी से पहुंचा सकेगा। अब सवाल यह उठता है कि इजराइल, जो ईरान को अपना दुश्मन मानता है, और अमेरिका, जिसने ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, वे चाबहार पोर्ट के बारे में चुप क्यों हैं? इसका जवाब है भारत की रणनीतिक स्थिति। चाबहार सिर्फ ईरान का नहीं, बल्कि भारत का भी प्रोजेक्ट है। अगर इजराइल या अमेरिका इसे नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, तो उन्हें भारत से सीधे टकराव करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त दोनों ही देश नहीं चाहते। हाल ही में अमेरिका ने चाबहार को ईरान के अन्य प्रोजेक्ट से अलग रखते हुए इसे प्रतिबंधों से बाहर रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका जानता है कि इस पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान तक मानव सहायता और अन्य सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर यह पोर्ट बंद हो जाता है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच का व्यापार रुक जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसीलिए अमेरिका भी इस मुद्दे पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहा। अब जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है, तो भारत की स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इजराइल के लिए ईरान एक सीधा खतरा है, लेकिन वह जानता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना उसकी रणनीतिक जरूरत है। भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा है, और इजराइल को यह बात पता है कि अगर उसने चाबहार पोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो इससे भारत इजराइल संबंधों पर भी असर पड़ेगा। यहाँ पर भारत की कूटनीति की तारीफ करनी पड़ेगी, जिसने एक तरफ इजराइल और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत किया है। अब आइए एक काल्पनिक स्थिति पर विचार करें। मान लीजिए ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध छिड़ जाता है, और इस युद्ध में चाबहार पोर्ट भी एक संभावित टारगेट बन जाता है। ऐसे में भारत क्या करेगा? यहाँ भारत की सामरिक क्षमता की परीक्षा होगी। अगर चाबहार को कोई खतरा होता है, तो भारत के पास विकल्प क्या है? सबसे पहले तो भारत अपने नौसैनिक बल को चाबहार के पास तैनात कर सकता है, ताकि किसी भी हमले से पहले ही पोर्ट की सुरक्षा की जा सके। भारत के पास सागर के अंदर ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने का विकल्प भी है, जिससे वह किसी भी हमले का तुरंत जवाब दे सकेगा। इसके अलावा भारत अपने सैटेलाइट्स और सर्विलांस सिस्टम के जरिए
चाबहार के आसपास की गतिविधियों पर पैनी नजर रख सकता है। अगर ईरान पर हमला होता है और चाबहार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो भारत अपने राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों को तुरंत तैनात कर सकता है। इन विमानों के पास इतनी क्षमता है कि वे दुश्मन के किसी भी ठिकाने को मिनटों में ध्वस्त कर सकते हैं। भारत के पास एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम भी है, जिससे वह चाबहार पोर्ट को हवाई हमलों से बचा सकेगा। चाबहार पोर्ट सिर्फ वर्तमान का नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का एक अहम हिस्सा है। आने वाले समय में यह पोर्ट भारत को एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब के रूप में स्थापित करेगा। यहां से होकर गुजरने वाला हर सामान भारत के लिए आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से फायदेमंद होगा। इसके साथ ही अगर भारत चाबहार के जरिए सेंट्रल एशिया और रूस तक अपनी पहुंच बना लेता है तो यह चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना को भी टक्कर दे सकेगा। इससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी और उसे एक प्रमुख रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में देखा जाएगा। चाबहार पोर्ट केवल एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत की रणनीतिक सोच और उसकी वैश्विक शक्ति को दर्शाता है। यह पोर्ट भारत को दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ने में मदद करेगा और देश की आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा देगा। इस पोर्ट के जरिए भारत न सिर्फ पश्चिमी एशिया और सेंट्रल एशिया से व्यापार कर पाएगा, बल्कि अपनी सामरिक स्थिति को भी और मजबूत करेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चाबहार पोर्ट भारत के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।